ओके गाइस, तो यह हमारी फ्लिपकार्ट सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है जहां पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंगल लिस्टिंग के बारे में। अगर आप फ्लिपकार्ट पर सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो यह आप कैसे करेंगे। प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वह आता है इमेजेस का। आपको इमेजेस को क्लिक करना होता है। आप डिफरेंट एंगल से इमेजेस को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद लिस्टिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वह होती है बुलेट पॉइंट्स की। आपको अपनी लिस्टिंग के लिए बुलेट पॉइंट्स को बनाना होता है। आपको अपनी लिस्टिंग के लिए डिस्क्रिप्शन को तैयार करना होता है। आपको अपनी लिस्टिंग के लिए कीवर्ड्स को निकालना होता है। हालांकि इन सारे टॉपिक्स पर हम पहले ही वीडियो क्रिएट कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे सीधा फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग। इसे अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखेंगे हम आ चुके हैं फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पर। अब किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आपको जाना होता है लिस्टिंग वाले सेक्शन पर। यहाँ से आपको क्लिक करना होता है ऐड न्यू लिस्टिंग पर। सिंपली आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिंगल लिस्टिंग को। यहाँ से हम क्लिक करेंगे सिंगल लिस्टिंग पर। अगर आप एक साथ 15 या 20 प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं तो आपको बल्क लिस्टिंग पर क्लिक करना होता है। यहाँ से हमने सिंगल लिस्टिंग पर क्लिक किया। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कैटेगरी को कि आप किस कैटेगरी में लिस्टिंग करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर जिस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है वह है हेयर ड्रायर। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे हेयर ड्रायर। यहाँ पर आप देखेंगे हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर हेयर केयर, और यहाँ पर आपको मिल जाती है कैटेगरी हेयर ड्रायर्स की। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ब्रांड को सिलेक्ट करना है। सिंपली आप सिलेक्ट ब्रांड पर क्लिक करें। आपके सामने ऑप्शन आता है एंटर ब्रांड नेम का। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आता है यहाँ पर आपको अपना ट्रेडमार्क डालना होता है। अगर आपने ट्रेडमार्क को नहीं लिया है और आप लिस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होती है ऑथराइजेशन लेटर की कि आप किस ब्रांड के अंदर लिस्टिंग करना चाहते हैं। बट अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, तो इस कंडीशन पर फिर आपको ब्रांड अप्रूवल लेना होता है। ब्रांड अप्रूवल का हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिसमें आप बिना ट्रेडमार्क बिना ऑथराइजेशन लेटर के अपने ब्रांड से फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना ब्रांड डालना होता है। जैसे ही आप ब्रांड नेम टाइप करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है क्रिएट न्यू लिस्टिंग का। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। वीडियो में डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहता हूँ, बट अगर आप सीरियस हैं ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ई कॉमर्स के A to Z कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इस कोर्स में हमने आपके सारे डाउट्स दूर किए हैं। कैसे आपको सेलर अकाउंट को बनाना है, कैसे आप GST को फिल करेंगे, कैसे आप प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, क्या सारी प्रोसेस होती है, कैसे आप प्रोडक्ट को रैंक करेंगे। मतलब अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया तो आपको ई कॉमर्स का फुल नॉलेज मिलेगा और एक्चुअल में यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सपीरियंस। मैंने यहाँ पर थ्योरी पर फोकस ही नहीं किया। हमारा जो सबसे मेन फोकस है वह है प्रैक्टिकल पर। हमने यहाँ पर सारे प्रैक्टिकल वीडियो को ही क्रिएट किया है। कैसे हम एक पार्सल को पैक करते हैं, कैसे हम पार्सल को मंगाते हैं, GST की फाइलिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को रैंक कैसे करते हैं, सेल रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर 50 से 60 वीडियो ऐसे हैं जो कि हमने प्रैक्टिकल क्रिएट किए हैं। करीब 10 घंटे का यह टोटल कोर्स है और मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है तो आपको ई कॉमर्स का एक्चुअल नॉलेज मिलेगा। अगर आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाएं। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। आप तक कोर्स पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अब आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटोज़ को अपलोड करना होता है। अब यहाँ पर फोटो अपलोड करते समय दो बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 फोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रिजोल्यूशन भी शो होता है। तो यहाँ से हम अपलोड फोटो के बटन पर क्लिक करते हैं और किसी फोटो को हम अपलोड करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमारी ये फ़ोटो शो हो रही है। तो इस तरह से फिर आपको मल्टीपल फ़ोटोज़ को अपलोड करना होता है। फ़ोटोज़ के अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको वह फ़ोटो शो होगी। यहाँ पर हमने एक फ़ोटो को अपलोड किया है, बट आपको मैक्सिमम 5 फोटोज़ को अपलोड करना होता है।
यहाँ पर अब आप देखेंगे आपके सामने एक एरर आ चुका है और यहाँ पर आपको एक वार्निंग मिल रही है क्योंकि यह जो हमारी फील्ड्स हैं यह अभी नहीं फिल हैं। तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स को चेक करते हैं। SQID क्या होती है? SQID वह आईडी होती है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास हज़ारों प्रोडक्ट हैं। अब आपको कन्फ्यूजन है कि हमें किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, तो यहाँ पर आप अपने ध्यान के लिए SQID को डालते हैं। आप यहाँ पर हेयर ड्रायर को डाल सकते हैं। अगर आपके पास हेयर ड्रायर में भी मल्टीपल वैरायटी है तो यहाँ पर हेयर ड्रायर 01, 02, 03 कुछ इस तरह से डाल सकते हैं। यह फ्लिपकार्ट पर शो नहीं होता है, यह सिर्फ सेलर को शो होता है। नीचे अगर आप आएंगे तो लिस्टिंग स्टेटस शो होता है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है एक्टिव, क्योंकि हम अपनी लिस्टिंग को एक्टिव करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको डालना होता है MRP की, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की MRP क्या है, और नीचे आपको डालना होता है सेलिंग प्राइस। अब MRP आप 500 रुपये डाल सकते हैं और जो सेलिंग प्राइस है उसे आप 400, 250 रुपये जितना भी आप चाहें डाल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर 500 रुपये डाला और यहाँ पर आप 250 रुपये डालेंगे तो 50% ऑफ आपकी फ्लिपकार्ट लिस्टिंग पर शो होगा। तो यहाँ पर आपको MRP और सेलिंग प्राइस डालना होता है। स्क्रॉल करते हैं हम नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको इन्वेंट्री डिटेल्स देखने मिलती हैं। यहाँ पर आपके सामने जो सबसे पहला ऑप्शन है वह है फुलफिलमेंट का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं, सेलर और सेलर स्मार्ट। तो यहाँ से आपको सेलर को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोक्योरमेंट टाइप का, तो यहाँ से आपको इन स्टॉक सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्सप्रेस चाहते हैं तो आप एक्सप्रेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट एक्सप्रेस में होता क्या है कि आपके पास जैसे ही ऑर्डर आता है तो आपको तुरंत ही उसको डिस्पैच करना होता है। यहाँ पर SLA का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको बताना होता है कि आप कितने दिन में पार्सल को डिस्पैच कर देंगे। तो मैक्सिमम हम 2 दिन सेलेक्ट करते हैं, बट अगर आप 1 दिन में डिस्पैच कर सकते हैं तो यहाँ पर आप 1 दिन बता सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉक बताना होता है कि आपके पास कितने पीसेस हैं। अगर आपके पास 10 पीस हैं तो यहाँ पर आप 10 पीस ऐड कर सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस पूछे जाते हैं। फ्लिपकार्ट में जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वह कुछ इस तरह से होते हैं। लोकल में आपको 30 डालना होता है, जोनल में आपको डालना होता है 45 और नेशनल में आपको डालना होता है 60। यह फ्लिपकार्ट के डिलीवरी चार्जेस होते हैं। तो अगर कोई लोकल से आपको ऑर्डर मिलेगा तो हम बायर से 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे डिलीवरी का। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 500 रुपये है तो हम 530 रुपये बायर से चार्ज करेंगे। अगर जोनल से आती है तो हम फिर 45 रुपये चार्ज करेंगे और नेशनल से 60 रुपये। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर पैकेजिंग की डिटेल्स शो होती है, तो यहाँ पर आपको पैकेजिंग का वेट डालना होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वह है केजी में। अगर आपके प्रोडक्ट का वेट 100 ग्राम है तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा 0.100। तो यहाँ पर हमने ग्राम में से सिलेक्ट किया है। फिर यहाँ पर आपको लेंथ डालनी होती है। पैकेजिंग की जो हाइट है उसे आपको डालना होता है। यहाँ पर आपको सब सेंटीमीटर में डालना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटीमीटर की वैल्यू दी गई है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर टैक्स डिटेल दिखाई देती हैं, जहाँ पर आपसे HSN मांगा जाता है। अगर आप फाइंड HSN कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट HSN कोड आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे HS कोड हेयर ड्रायर्स। तो यहाँ से आपको इस HSN कोड को सिलेक्ट करना है। अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है HSN कोड को फाइंड करने में तो आप गूगल भी कर सकते हैं। जिस प्रोडक्ट का आप HSN कोड फाइंड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पर टाइप करना है और यहाँ से आप कोड को निकाल सकते हैं। लग्जरी वाली फील्ड को यहाँ से आपको स्किप करना है। नेक्स्ट आता है टैक्स कोड। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कितना टैक्स है। जैसे कि हमारे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट होते हैं वह 18% टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप किसी डिफरेंट कैटेगरी में हैं तो आपको उस डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से GST को सिलेक्ट करना होता है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर डिटेल्स शो होती है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसने मैन्युफैक्चर किया है। यहाँ पर इंपोर्टर की डिटेल्स शो होती है, नीचे पैकर्स की डिटेल्स शो होती है और नीचे आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बल्क में आपसे सामान खरीदना चाहता है तो वह डायरेक्ट आपके एड्रेस को गूगल करके भी आपके नंबर को फाइंड कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर इंपोर्टर डिटेल है, तो यहाँ पर भी आप सेम कर सकते हैं। नीचे पैकर्स डिटेल है, तो यह फील्ड मैंडेटरी नहीं है। अगर आप फिल करना चाहें तो यह बहुत ही अच्छी बात है। कंट्री ऑफ ओरिजिन में अगर आपका चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आप चाइना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंडियन प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आप इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस फील्ड को फिल करना होता है। अभी हम इसे कैंसिल करते हैं क्योंकि हम एक साथ इन सारी फील्ड को फिल करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है सबसे पहले मॉडल नंबर। अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई मॉडल नंबर है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। नीचे आपसे ब्रांड का कलर पूछा जाता है, तो जिस कलर का आपका प्रोडक्ट है वह कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मल्टीपल कलर्स हैं तो यहाँ पर आपको प्लस का एक आइकॉन दिखाई देता है, मल्टीपल कलर्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
वारंटी का यहाँ पर आपको बताना होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या वारंटी है। वारंटी का सर्विस टाइप आपको बताना होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो वारंटी है उसका सर्विस टाइप क्या होगा, क्या वह कैरी इन होगा, तो इस तरह से आपको बताना होता है। नीचे आपके सामने दो ऑप्शन और आते हैं, कवर्ड इन वारंटी और नॉट कवर इन वारंटी। किस केस में आप वारंटी को कवर करेंगे और किस केस में आप वारंटी को कवर नहीं करेंगे। फिर आपको बताना होता है सेल्स पैकेज कि आपको इस प्रोडक्ट के साथ क्या मिलेगा। अगर कोई केबल है, अगर कोई यूज़र मैनुअल है तो आप सब यहाँ से बता सकते हैं। नीचे ऑप्शन आता है फोल्डेबल कि फोल्डेबल है या नहीं है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फोल्डेबल है तो हम यस सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऑप्शन और आपसे मांगे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जिस भी फील्ड में आपको स्टार देखने मिलता है, मतलब यह फील्ड हमारी मैंडेटरी है, आपको इसको फिल करना होगा। तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं। अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, तो यह आपको बताना होता है, जैसे कि स्पीड की क्या सेटिंग है, कितना पावर कंजप्शन है, हीट सेटिंग क्या है। और अगर आपको किसी फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पर NA को टाइप कर सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में आप करें क्या कि इन सारी फील्ड्स को फिल ज़रूर करें। अगर हम बात करें एडिशनल डिस्क्रिप्शन की, तो यहाँ से आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है, यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन टाइप करना होता है। यहाँ पर आपको कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, फिर जो उसके की फीचर्स हैं वह आपको ऐड करने होते हैं, मॉडल नंबर, कलर, नंबर ऑफ अटैचमेंट्स। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है। फिलहाल के लिए हम इसे क्लोज करते हैं और फटाफट से हम इसे फिल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से हमें इसे फिल करना होता है। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर 5 इमेजेस को ऐड किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही आप फील्ड को फिल कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन टिक शो होता है। हम इसे एडिट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि SQID हमने डाली है हेयर ड्रायर, फिर हमने MRP डाली है 799 और सेलिंग प्राइस डाला है 399 और कुछ इस तरह से हमने इस इन्फॉर्मेशन को फिल किया है। अगर हम चलें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने मॉडल नंबर को टाइप किया है, ब्रांड का कलर हमने टाइप किया है, वारंटी हमने टाइप की है, वारंटी का टाइप बताया है, किस केस में हम वारंटी को कवर करेंगे, किस केस में हम वारंटी को कवर नहीं करेंगे, सेल्स पैकेज में आपको क्या मिल जाता है, क्या फोल्डेबल है, इसके अलावा इसमें कोल्ड एयर का फीचर है या नहीं, हीट की सेटिंग क्या है, स्पीड सेटिंग क्या है, क्या वॉटेज हैं, तो यह सब हमने यहाँ पर बताया हुआ है। इसी तरह से हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी फिल किया हुआ है, जहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन को टाइप किया है, फिर उससे रिलेटेड हमने कीवर्ड्स को टाइप किए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने की फीचर्स को ऐड किया हुआ है। अगर आप चाहें और मल्टीपल की फीचर्स को ऐड करना तो आप कीवर्ड और की फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने मॉडल नंबर को ऐड किया हुआ है, हमने कलर्स बताए हुए हैं यहाँ पर, और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने स्किप किया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जिसको फिल करना मैंडेटरी नहीं होता है, बट अगर आप फिल करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है सेंड टू QC। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेंड टू QC पर क्लिक करेंगे तो यह जो हमारा प्रोडक्ट है वह क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में चला जाता है। अब इस प्रोसेस में हो सकता है कि 1 दिन का समय लगे या 2 दिन का समय लगे इसे अप्रूव होने में। आपकी लिस्टिंग तुरंत अप्रूव नहीं होती है, कुछ समय आपको वेट करना होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉम्बो प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कॉम्बो कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। कुछ इस तरह से हमने एक कॉम्बो क्रिएट किया है इन 4 प्रोडक्ट्स को मिला के। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वह सेम ही होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल के जो चार्जेस हैं वह 30 रुपीज़ हैं, जोनल के 45, नेशनल के 60 रुपीज़, प्रोडक्ट का वेट जो है वह है 200 ग्राम। तो इस तरह से हमने इन्फॉर्मेशन को फिल किया है। अगर हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पर चलें तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन को टाइप किया है, कलर को बताया हुआ है, सेल्स पैकेज बताया हुआ है, पैक ऑफ 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पर फिर से आ चुके हैं, बट आपको चेक यह करना है कि आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया था क्या वह अप्रूव हो चुका है या नहीं। तो आपको फिर जाना होता है लिस्टिंग वाले सेक्शन पर। यहाँ से हम लिस्टिंग पर चलेंगे, यहाँ से आपको ऐड न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करना है और नीचे साइड यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको वह प्रोडक्ट शो होते हैं जो कि आपने QC टीम के पास भेजे हुए थे। यहाँ पर आप देखेंगे QC इन प्रोग्रेस, तो अभी तक यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आया है। जैसे ही आपके प्रोडक्ट अप्रूव होते हैं तो यहाँ पर लिखा आ जाता है QC पास्ड। अगर आपकी लिस्टिंग फेल हो जाती है तो यहाँ से कुछ इस तरह से आपको वार्निंग भी मिलती है, तो आपको फिर से लिस्टिंग को करना होता है। इस तरह से आप फ्लिपकार्ट पर सिंगल प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप मल्टीपल कैटेगरीज में जाकर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको शूज़ लिस्ट करने हैं तो आप शूज़ की भी इसी तरह से लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं तो इसी तरह से आप ऑफिस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं।
बस जो एस्ट्रिक वाली फील्ड होती है वह मैंडेटरी होती है, जो कि आपको भरना होता है। बिना एस्ट्रिक वाली फील्ड को अगर आप स्किप भी करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम फील्ड को आप फिल जरूर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।